बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, इसमें क्वेश्चन दिया है ये त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है पाई इज इक्वल टू 3.14 और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम वृत्तखंड बनाने का मतलब है वृत्त बनाते हैं। ये हमने वृत्त का निर्माण कर लिया। अब वृत्तखंड बनाएंगे तो ये जीवा होगी, जीवा बना ली हमने। अब ये वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। एक ये वृत्तखंड है, एक ये वृत्तखंड है। इसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो ये 120 अंश का कोण बनाती है। ये O है, केंद्र है, ये कोण 120 अंश है। अब जिधर कोण है उधर ही संगत वृत्तखंड कहलाएगा। ये इतना हिस्सा वृत्तखंड है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्यखंड है। तो इसमें ये कह रहा है 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड ये हुआ है इस जीवा के संगत, तो ये हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। इसे हम और नाम दे दें तो A B C लिख सकते हैं। A B C A ये वृत्तखंड हो गया है। तो सबसे पहले हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा इतना, और इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ये त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई है। ये 120 अंश का कोण हो गया है। तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 120 अंश और ये 360 गुणा पाई का मान ये लिखा है 3.14 और आर का मान 12 है, 12 का वर्ग हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 12 तियाँ 36 हो गए, एक आ गया। अब यहाँ 1/3 गुणा 3.14 गुणा 12, अब ये 3 चौक 12 हो गए, इनकी यहाँ गुणा हो गई और ये आ गया है 12 चौक 48
हासिल 4, 12 एकन 12 और 4 16, हासिल 1, 12 3 36 और 1 37, 2 अंक का दशमलव और गुणा 4 ये वाले, 4 8 32, हासिल 3, 4 6 24 और 3 27, हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इस टाइप से यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया। अब इतना पहले नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे लंब डाल देंगे। ये हमने OM लंब डाल दिया AB पर, तो यहाँ से OM लंब खींचा AB पर, तो इसलिए AM बराबर हो गया BM। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर BM हो गया। अब हमें ये कोण निकालने हैं, तो ये भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की। त्रिभुज OAB में OA बराबर OB, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। और त्रिभुज में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180 अंश। ये मान है, ये थोड़ा बड़ा लिख ले, इसका मान है 120 अंश। और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ भी कोण A लिख सकते हैं या कुछ मान लें, तो ये आ जाएगा 2 कोण A बराबर 180, कोण A बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 180 में से 120 गया 60 और बटे 2, ये 2 बटे में आ गए, और ये 30 अंश हो गया। कोण A बराबर हो गया 30 अंश। अब कोण A बराबर कोण B है, तो कोण B भी 30 अंश हो गया। तो ये यहाँ से 30 अंश लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से आप ये मान निकाल सकते हैं, त्रिभुज OMB में ये M है, थोड़ा बड़ा लिख लें, यहाँ पर ये बिंदु है, यहाँ पर आधार बटे कर्ण लग जाएगा, MB बटे OB बराबर cos आएगा। आधार ये लिया तो आधार कोण हो गया cos 30। OM का मान रख लेंगे हम, OM का मान यहाँ OB है और MB है, OM नहीं है, MB है। जब हम साइन OM निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण लगेगा, यहाँ आधार बटे कर्ण हो गया ये, तो MB ये आधार है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो MB बटे OB है 12 बराबर cos 30 का मान होता है √3 बटे 2। MB इज इक्वल टू 12, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी अपान 2, ये 6 हो गया। MB बराबर
6√3 सेंटीमीटर, और AB जो है इसकी दुगनी है, इसलिए AB बराबर 2MB, जितनी ये है उतनी ये है, ये यहाँ लिखा है हमने, तो ये दोगुनी हो जाएगी इसकी। कहाँ लिखा? ये लिखा हुआ है AM बराबर BM, तो यहाँ से दुगना हो गया 2 गुणा 6√3, 6 दूनी 12√3 सेंटीमीटर AB हो गई है यहाँ से यहाँ तक। तो अब इसे नोट कर लेंगे। अब हम ये निकालेंगे OM जो कि लंब होगा, लंब बटे कर्ण, साइन लगाएंगे। अब पुनः इसी त्रिभुज में पुनः लिखेंगे त्रिभुज OMB में ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, क्योंकि आधार कोण जे लेंगे, तो लंब बटे कर्ण में OM लंब है, OB कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन, और थीटा का मान है 30 अंश, और इसका मान होता है 1/2। OM फाइंड आउट करना, निकालना है, OB 12 है, तो OM बराबर हो जाएगा 12, यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा ऐसे, 12 गुणा 1/2, 2 छंग 12, तो बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब इसमें 1/2 लिखे। अभी हम यहाँ पर आपको समझा दें कि ये इस भुजा पर AB पर लंब है OM। जब लंब और आधार ज्ञात हो, मतलब एक भुजा दी हो और उस पर खींचा गया लंब संगत लंब या ऊंचाई कहलाती है उसकी, ये दोनों दिए हों, तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं। आधार इसमें AB हो जाएगा, AB का मान रख लेंगे, और इस पर खींचा गया संगत लंब OM हो जाएगा। तो 1/2 AB का मान ये निकाला है हम लोगों ने 12√3, और OM का मान ये निकाला है 6, तो 2 छंग 12, 6 छंग 36, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्यखंड का यहाँ से यहाँ तक, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना घटा देंगे और इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। तो अभी लिखेंगे आप, तब तक नोट कर लीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये रेखांकित भाग जो है वह संगत वृत्तखंड है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज O चाहे तो AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 150.72 माइनस 36 √3। अब यहाँ पर 150.72 माइनस 36 गुणा 1.73। अब इसकी गुणा कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा इतना। इसकी गुणा करी हमने तो ये आ गई है
0.28। अब यहाँ से हम घटा लेते हैं, 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गया 4 और दशमलव आ गया। अब यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 14 बचे, 14 में से 6 गया 8। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल संगत वृत्तखंड का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जिसमें लिखा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा पॉइंट है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए और पाई का मान दिया है, पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। तो ये चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर घोड़े की गर्दन है, एक खूंटा है, यहाँ पर खूंटा, यहाँ पर ये गर्दन में रस्सी बंधी हुई है और घोड़ा यहाँ पर गर्दन है। यहाँ से इस तरह से वो चरता हुआ अधिकतम जितनी लंबी रस्सी होगी वह उस मैदान की त्रिज्या बन जाएगी और घोड़ा जो है चौथाई वृत्ताकार भाग के रूप में घास को चर सकेगा। तो इस टाइप से ये चौथाई वृत्त हो गया, इतने एरिया की घास चर सकता है और ये वर्गाकार मैदान है जिसमें घास है। तो ये रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर त्रिज्या के चौथाई वृत्ताकार भाग के हिसाब से घास चर सकेगा। तो लिखेंगे पहले पॉइंट में, पहले इसे नोट कर लीजिए। आइए, इस वर्ग की भुजा 15 मीटर है, तो 15 मीटर ये हो जाएगा। वर्गाकार घास का मैदान है, यहाँ पर खूंटा है, 5 मीटर लंबी रस्सी है जो घोड़े के गर्दन में बंधी हुई है। घोड़ा इस टाइप से घास चर पाएगा। वृत्ताकार मैदान की आकृति बनेगी जिसकी त्रिज्या 5 मीटर होगी। तो इस मैदान का क्षेत्रफल R बराबर रस्सी की लंबाई 5 मीटर, ये होगी रस्सी की लंबाई तो घोड़ा इस प्रकार घास चरेगा। यहाँ खूंटे पर ऐसे ये बांध दिया गया है, ये रस्सी है और इस टाइप से। तो ये घोड़े द्वारा चरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये चाहे तो 1/4 पाई R स्क्वायर लगा दें क्योंकि वृत्त का चौथाई भाग चर सकता है, या फिर हम θ/360 पाई R स्क्वायर लगा लें। दोनों में से कोई भी लगा ले और थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। θ/360 पाई R स्क्वायर और थीटा का मान 90/360 गुणा पाई का मान 3.14, R का मान 5
ये कट जाएंगे, 4 आ जाएगा, और ये 3.14 गुणा 25/4। अब यहाँ गुणा कर लें हम इसे, तो गुणा करके ये आएगा, चलिए करिए गुणा, 25 चौक 100, हाथ से लगे 10, 25 से कम 25 और 10 35, हाथ से लगे 3, 25 या 75 और 3 78 बटे 4, यहाँ 2 अंक हुआ दशमलव, 4 एकम 4, 3 बचे 38 हुए, 4 नेम 36 और 2 बचे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की घास चर सकेगा जब घोड़े की गर्दन में 5 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए, तो वो ऐसे घूम के चर पाएगा, यहाँ से लेकर इस टाइप से। तो पहला पॉइंट हमारा आंसर ये हो गया। अब दूसरे में ये कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए, तो अब हम 10 मीटर लंबी रस्सी कर देते हैं यहाँ से, और ये इस टाइप से अब त्रिज्या हो जाएगी 10 मीटर, और ये क्षेत्रफल में वृद्धि इतनी हो जाएगी। तो अब हमें पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस इतने भाग का, तो इसका निकालेंगे और फिर इतना घटा देंगे तो ये निकल आएगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग, लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में R बराबर हो गया 10 मीटर लंबी रस्सी हो गई, 10 मीटर, R बराबर 10 मीटर लंबी रस्सी बन गई। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ भी R बराबर 5 मीटर लंबी रस्सी थी, 5 मीटर बराबर रस्सी की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं रस्सी की लंबाई अब है 10 मीटर। तो अब घोड़े द्वारा चरे जा या चरे हुए भाग का क्षेत्रफल वही रहेगा, थीटा उतना ही रहेगा। तो 90/360 गुणा 3.14 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। आर की जगह बदल जाएगा, 10 कर देंगे हम लोग, 10 का वर्ग हो जाएगा, और ये कट जाएंगे, 4 आएंगे। अब इसे हम हल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3.14/4 गुणा 10 दशावन 100, 10 गुणा 10, 4 25 100, 25 चौक 100, और इसे भाग लगा देंगे, अब वो गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, 25 एकम 25 और 10 हासिल 25 और 10 35 हासिल 3, 25 तिया 75 और 3 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकल आएगी, तो नोट कर लीजिए। अब हम क्षेत्रफल में वृद्धि लिखेंगे, तो ये 10 मीटर त्रिज्या थी तब क्षेत्रफल इतना है, और जब 5 मीटर त्रिज्या थी तब इतना है, तो ये इसमें से घटा देंगे, घटा देते हैं। कैसे?
ये 78.50। अब यहाँ दशमलव के दाहिनी ओर 3 अंक हैं, तो यहाँ एक और जीरो बढ़ा लेंगे, 3 अंक हो गए। अब यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 625, इधर इकाई की तरफ से लिख लिया। यहाँ दशमलव के यहाँ से इकाई की तरफ से, यहाँ से दाही तरफ से लिखे जाते हैं। यहाँ से दाही ली, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4, तो यहाँ 14, दाही लेने में 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचे 7, यहाँ से दाही ली 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचे 6, 6 में से गया 5। अब इस टाइप से ये 58.875 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर और बढ़ा दी जाए, अर्थात 10 मीटर करने पर क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है। नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जिसमें दिया है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.2, ये 12.2 आकृति है में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। मतलब तार इन व्यासों में भी लगा है और ये चारों तरफ जो इसकी परिधि है उसमें भी तार लगा है। तो हम 5 व्यासों में जितना तार लगा है और प्लस इसकी परिधि में लगे तार की लंबाई सब जोड़ देंगे तो वांछित लंबाई निकल आएगी। अब ये कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये 360 अंश कोण होता है और इसे 10 बराबर भागों में बांटना है। तो एक कोण आपका आ जाएगा 360/10, 36 अंश आ जाएगा। प्रत्येक ब्रूच से बने त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण जो है, केंद्र पर बना कोण, वो 36 अंश होगा। तो इस प्रकार ये आप नोट कर लीजिए। इतना हमने समझा दिया। अब पुनः सॉल्यूशन अभी लिखेंगे, उसमें भी पुनः समझा देंगे, तो नोट कर लेंगे आप लोग। तो इसमें 2r बराबर है 35 मिलीमीटर और r बराबर 35/2 मिलीमीटर। तो पहला पॉइंट है 5 व्यास इसके बनाने में और एक परिधि के बनाने में। तो 5 व्यासों, अब आप लिखेंगे इसमें ब्रूच को बनाने में लगे तार की वांछित लंबाई बराबर कितने व्यास हैं? 5 व्यास हैं। तो 5 व्यासों में तार कितना लगेगा? 5 गुणा 1 व्यास में। इन व्यासों में, इनमें ये 5 व्यास हैं, तो 5 गुणा 1 व्यास प्लस इसके परिधि में भी लगेगी प्लस परिधि। इतनी वांछित तार की लंबाई होगी जो इसके बनाने में लगेगी। एक परिधि में लगेगी और 5 व्यासों में।
तो 5 गुणा व्यास दिया है 35 प्लस परिधि है 2πr। तो इस तरह से 25 5 दिया 15 2 17 प्लस 2 गुणा 22/7 और आर का मान है 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आएगा, एक यहाँ 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 175 प्लस 22 पंजे 110 बराबर, ये जोड़ देंगे हम 0 और 5 5 7 और 1 8 1 1 2 285 मिलीमीटर लंबा तार इसके व्यास में पांचों में लगेगा और एक परिधि में लगेगा। तो इस तरह से पहला हमारा खंड हो जाता है। ब्रूच के बनाने में लगे कुल वांछित तार की लंबाई। तो तब तक इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से सेकंड में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 360/10, क्योंकि 10 त्रिज्यखंड है और पूरा कोण 360 अंश होता है। ये इससे कैंसिल, ये आ गया 36 अंश। अब इसका क्षेत्रफल पहले इसे नोट कर ले। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। तो ये 36/360 गुणा पाई का मान दिया है, इसमें नहीं दिया है। तो हम साधारण जो मान होता है 22/7 उसका प्रयोग कर लेते हैं। आर का मान है 35/2, तो इसका वर्ग ये 36×360 और 2 पंजे 10 2 11 22, तो 11/5 गुणा 7 गुणा 35/2 इंटू 35/2, 7 पंजे 35, 5 से 5 कैंसिल। अब ये आ जाएगा, इनकी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें 11 गुणा 35 अपान 2 दूनी 4, 11 पंजे 55, 11 तियाँ 33 और 5 38/4। अब क्षेत्रफल है तो मिलीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल प्रत्येक त्रिज्यखंड का आएगा। अब आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन होंगे जो शेष बचे हुए हैं, 10 11 12 और 13 14 इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, उनको हम करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।